हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको अयालान मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक पत्थर को पृथ्वी से टकराते हुए देखते हैं। वहीं एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ दिनों बाद वहां साइंटिस्ट की एक टीम आती है और उन्हें वहां वो पत्थर मिलता है। जब वो लोग इस पत्थर पर रिसर्च करते हैं तो कोई पूरी टीम को आकर मार देता है और ये पत्थर चुरा कर ले जाता है। अब हमें एक बिजनेसमैन आर्यन को दिखाया जाता है जिसके पास वही स्पार्क नाम का पत्थर था और आर्यन धरती पर एक बहुत गहरा गड्ढा कर रहा था जिससे वो पत्थर की मदद से एनर्जेटिक पदार्थ बाहर निकाल सके। और ये एनर्जी एक फ्यूल के रूप में है जिसे बेचकर आर्यन पैसा कमाना चाहता है। जब ये लोग उस पत्थर की और एनर्जी बढ़ाते हैं तो धरती से एक बहुत जहरीली गैस निकलती है जिसे आर्यन और उसकी टीम वहाँ से भाग जाती है और वहाँ सभी जगह आग लग जाती है। अब स्पार्क पत्थर से सिग्नल स्पेस में जाता है। यहाँ सीन कट होता है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर तंबी को देखते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि एक गड्ढे में हाथी का बच्चा पड़ा है और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। वहीं तंबी आगे आता है और हाथी के बच्चे को निकालने की कोशिश करने लगता है और बहुत देर बाद मेहनत करने के बाद हाथी के बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ देता है। तंबी जानवरों से बहुत प्यार करता है और जब भी वो किसी जानवर को मुसीबत में देखता है तो उसकी मदद करने के लिए ज़रूर जाता है। अब कुछ दिनों बाद तंबी के गांव में एक लड़की तारा बच्चों को स्पेस के बारे में पढ़ाने आती है और तंबी तारा को पसंद करने लगता है। जब तारा बच्चों को स्पेस के बारे में पढ़ा रही थी तब उसे एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है तो तंबी मदद के लिए आगे आता है और तारा की मदद करता है। अगली सुबह जब तंबी अपने खेत पर होता है तब वहाँ टिड्डों का एक झुंड आ जाता है और वो तंबी की पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं। वहीं गांव के लोग कहते हैं कि हमने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम्हें अपने खेत में पेस्टिसाइड डालना चाहिए था, पर तुम्हें तो साफ फसल चाहिए थी। अब इन सब नुकसान को झेलो। वहीं तंबी की माँ आती है जो कहती है कि ये लोग ठीक कह रहे हैं, पर तंबी बोलता है कि वो गलत फसल नहीं उगाएगा और अपने खेत को केमिकल फ्री रखेगा। तो गांव के लोग बोलते हैं कि ऐसे तो तुम किसानी नहीं कर पाओगे। फिर तंबी की माँ सोचती है कि ऐसे तो ये खेती नहीं कर पाएगा, तो तंबी खेती छोड़कर शहर चला जाए और वहाँ जाकर पैसे कमाए। और तंबी की माँ प्लान बनाकर अपने ट्रैक्टर को एक आदमी से उठवा लेती है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे, पहले वो दे दो तभी ट्रैक्टर वापस मिलेगा। यहाँ तंबी सोचता है कि कोई नहीं, अगर ये ट्रैक्टर ले गया तो मैं खेती खुद से कर लूँगा। फिर तंबी की माँ उसे इमोशनल बातें सुनाने लगती है जिससे तंबी शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और तंबी चेन्नई शहर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक एलियन अपना स्पार्क पत्थर लेने के लिए चेन्नई शहर की तरफ आ रहा था और आर्यन बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बता रहा था कि उसके पास एक ऐसी चीज़ है जिससे वो जितना चाहे धरती से उतनी गैस खींच सकता है। तो सारे इन्वेस्टर्स मान जाते हैं, पर उन्हीं में एक आदमी मना करते हुए वहाँ से चला जाता है कि ऐसे तो पूरी धरती विनाश हो जाएगी और मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बाहर जाते ही आर्यन के साथी एलिजा उस आदमी को मार देती है और आर्यन अंदर सबको बताता है कि इसमें रोबोट काम करेंगे ताकि किसी की भी जान को खतरा ना हो। आगे हम देखते हैं कि तंबी चेन्नई पहुंच गया है। वहीं दो चोर एक औरत का पर्स चुराकर भाग रहे हैं, तो तंबी उन चोरों को पकड़ लेता है और बाइक से गिरा देता है। अब दोनों चोर तंबी के पीछे पड़ जाते हैं और तंबी खुद को बचाने के लिए किसी की साइकिल से भागने लगता है। यहाँ सीन चेंज होता है। टाइसन नाम का आदमी एक बहुत बड़ा बलून लेकर खड़ा है और वहीं साइकिल से तंबी टाइसन को टक्कर मार देता है जिससे टाइसन से बलून छूट जाता है और टाइसन और उसका साथी तंबी को पकड़ लेते हैं। टाइसन का बॉस आता है जो कहता है कि तूने मेरा 1.5 लाख का नुकसान किया, अब इसे कौन भरेगा। तो तंबी पूछता है कि बैलूम का 1.5 लाख रुपए कैसे। तो टाइसन बताता है कि उसकी एक सरप्राइज एजेंसी है और वो रात में 12 बजे सरप्राइज़ देते हैं और आज हम उसी की तैयारी कर रहे थे। और टाइसन का बॉस तंबी को अपने साथ ले चलने के लिए बोलता है क्योंकि वो उससे अपने नुकसान पूरा करवाना चाहता था। तो तंबी बताता है कि वो यहाँ किसी काम को ढूंढने आया है, तो टाइसन का बॉस उसे काम दे देता है। सभी ऑफिस पहुँच जाते हैं जो पानी की टंकी के ऊपर बना था। वहीं एक नया ऑर्डर आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को आज रात एक सरप्राइज़ देना है और ये लोग उस लड़की के घर जाकर चुपके से सजावट करने लगते हैं। वहीं तंबी उस लड़की की फ़ोटो देखता है जो तारा की थी। ये देखकर तंबी उदास हो जाता है। वहीं उसी आदमी का फ़ोन आता है जो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को अभी तक सरप्राइज़ नहीं मिला और ये यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग किसी और का घर सजाकर आ गए हैं। ये जानकर तंबी खुश हो जाता है। जब तारा अपने घर में पहुँचती है तो सजावट देखकर शॉक हो जाती है
और वहाँ पटाखे भी चलने लगते हैं, जिससे तारा अपने रूम से भाग जाती है। अब हमें एलियन दिखाते हैं जो अपनी डिवाइस की हेल्प से यहाँ की भाषा और लोगों के बारे में जानने में मदद लेता है और ढूंढते हुए आर्यन की लैब तक पहुँच जाता है और खुद को गायब करके सिक्योरिटी तोड़कर अंदर जाने लगता है और धोखे से एक आदमी से टकरा जाता है। एलियन उस आदमी को गिरने से बचा लेता है और सिक्योरिटी वाले ये सब अपने कैमरे में देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं आर्यन के पास सिक्योरिटी वाले का मैसेज जाता है और आर्यन तुरंत लैब की तरफ जाता है। वहीं एलियन जब दूसरा दरवाज़ा क्रॉस करता है तो एक ट्रैप के अंदर जाकर फंस जाता है, पर एलियन किसी को नज़र नहीं आ रहा था। जब आर्यन वहां आता है और मिरर को टच करता है तो एलियन आर्यन के इरादे को समझ जाता है और एलियन आर्यन पर अपने पावर का यूज करने लगता है। वहीं आर्यन की लैब का आदमी एक जहरीली गैस को वहां छोड़ देता है तो एलियन शीशा तोड़कर वहां से स्पार्क लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही एलियन स्पार्क लेके लैब से निकलता है, वहीं उसके पीछे एलिजा आ जाती है और उस गैस का असर एलियन पर थोड़ा थोड़ा होने लगा था। पर एलियन पत्थर लेकर वहां से चला जाता है और एलिजा पीछा करते हुए उस स्पेस से टकरा जाती है और अपने कब्जे में कर लेती है। वहीं से तंबी और उसके साथी कहीं जा रहे थे, वहीं उसकी गाड़ी के सामने एलियन आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगले दिन पुलिस वाले इनका चालान काट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलियन एक साइंस एग्जीबिशन में बेहोश पड़ा है। तंबी को पुलिस वाला डांट रहा था तो उसे रास्ते में तारा नजर आती है और वो उसी एग्जीबिशन में जा रही थी, तो तंबी अपने बॉस को वहीं फंसाकर तारा के पीछे पीछे चला जाता है। वहीं तंबी को एक बच्चा मिलता है जो एलियन की ड्रेस पहने था। वहीं तंबी तारा से मिलता है तो तारा उसे पहचान नहीं पाती, तो तंबी अपने गांव के बारे में बताता है। तब तारा को सब याद आ जाता है। वहीं एग्जीबिशन में आग लग जाती है तो तंबी सभी बच्चों को बचाने लगता है और जब तंबी अंदर जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारे बच्चे बेहोश पड़े थे। तब वो सोचता है कि इन्हें एक साथ कैसे बचाएगा। तभी सारे बच्चे हवा में उड़ने लगते हैं और बाहर पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर तंबी हैरान हो जाता है कि ये बच्चे बाहर कैसे आ गए। तभी एलियन पर आग से जलता हुआ कबर्ड गिर जाता है, जिसे देखकर तंबी बचा लेता है और तंबी को लग रहा था कि ये एलियन की ड्रेस पहने हुए वही बच्चा है, पर वो एलियन ही था और तंबी उसे देखकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। रास्ते में एलियन को होश आ जाता है और वो तंबी को छूकर उसके बारे में सारी बातें जान जाता है। फिर वो एलियन अपने बारे में सारी बातें तंबी को बताता है, जिसे सुनकर तंबी एकदम शॉक हो जाता है और एलियन को रास्ते में ही छोड़कर भाग जाता है और एलियन के हाथ से स्पार्क कहीं खो जाता है। दूसरी तरफ आर्यन को होश आता है और वो देखता है कि उसका एक हाथ खराब हो गया है। वहीं एक आदमी बताता है कि उसके कैब में एलियन आ गया था, उसी ने तुम्हारा हाथ खराब किया और यहाँ से स्पार्क भी गायब है। तो ये सुनकर आर्यन सभी पर चिल्लाने लगता है और अपना स्पार्क वापस लेने के लिए बोलता है। अब वो एलियन तंबी के यहाँ पहुँच जाता है, जहाँ उसका साथी एलियन से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं और एलियन को बेहोश कर उसे बांध देते हैं। जब एलियन को होश आता है तब वो बताता है कि उसे स्पार्क पत्थर लेकर यहाँ से जाना है। फिर ये लोग एलियन से दोस्ती कर लेते हैं और उसका नाम टैटू रख देते हैं। वहीं तंबी से मिलने तारा आती है, जो बच्चों को बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। वहीं टैटू को पता चल जाता है कि तंबी को तारा से प्यार है। जब तारा वहां से जा रही थी तो टैटू छत से फूलों की बारिश कर देता है, जिसे देखकर तारा सोचती है कि ये तंबी ने किया है और खुश होकर वहां से चली जाती है। फिर तंबी अपने बॉस से बोलता है कि इसे हम अपने साथ ही रखेंगे, ये हमारे काम का आदमी है और ये लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद टैटू छत पर बैठा था और वो अपने ग्रह को बहुत याद कर रहा था। ये सब तंबी देख लेता है। अब आर्यन अपने कैंप में होता है, जहां एलिजा बताती है कि एक आदमी विलियम जिसे स्पेस दिखा था, पर उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर भी वो एलियन की खोज में लगा है और वो हमारे काम आ सकता है। अब आर्यन विलियम को बुलाकर यूएफओ को दिखाता है और वो यूएफओ की जांच करने लगता है और बोलता है कि अगर एलियन इस ग्रह पर हैं तो मेरे पास एक डिवाइस है जिससे हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब विलियम बहुत सारे ड्रोन उड़ा देता है जिससे वो एलियन तक पहुंच पाए। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि तारा एक बच्ची के पास होती है जिसे कैंसर है और वहीं तंबी टैटू के साथ आता है और उसी बच्ची की मम्मी को देख रहा था जो बहुत रो रही थी। तो तंबी टैटू का हाथ उसी बच्ची पर रख देता है और वो बच्ची ठीक हो जाती है। ये सब देखकर तारा हैरान हो जाती है कि ये सब कैसे हुआ।
जब टैटू ने बच्ची को टच किया था तब उसे पता चल गया था कि स्पार्क उसी बच्ची को मिला है जो उसी के पास है, और टैटू वो स्पार्क ले लेता है और संभाल कर अपने पास रख लेता है। विलियम आर्यन से कहता है कि हमें एलियन का पता चल गया है, और वो एक बंदूक आर्यन को देता है जिससे उसकी गोली से इंसान फ्रीज हो जाता है। विलियम बताता है कि जैसे तुम्हारे लिए स्पार्क ज़रूरी है वैसे ही एलियन के लिए स्पेसशिप। तुम स्पेसशिप को बाहर निकाल दो, वो खुद इसके सिग्नल से यहाँ तक आ जाएगा। दूसरी तरफ तंबी तारा को टैटू के बारे में सारी बातें बताता है। ये सुनकर तारा बिल्कुल शॉक हो जाती है। टैटू बताता है कि वो यहाँ अपना स्पार्क पत्थर लेने आया था। यहाँ में फ्लैशबैक दिखाते हैं कि बहुत सारे एलियन बात कर रहे थे कि वो कैसे अपने पत्थर को वापस ले पाएंगे। ये इंसान तो बहुत खतरनाक हैं, वो इस पत्थर से अपनी ही दुनिया ख़त्म कर लेंगे। तो इनका लीडर बोलता है कि इन्हें यूनिवर्स में बैलेंस बनाकर चलना है, जिसमें पृथ्वी को भी हमें सही रखना है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहां टैटू के पास सिग्नल आता है। तो तंबी बोलता है कि ये उन लोगों की चाल है तुम्हें फंसाने के लिए, तुम मत जाओ। तो टैटू बोलता है कि ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और मुझे स्पार्क मिल चुका है, अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। जब टैटू स्पेसशिप के पास जाता है तो विलियम को सिग्नल आने लगते हैं। वहीं आर्यन के सभी लोग टैटू को पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जहां टैटू और उन लोगों के बीच खूब फाइट होती है और टैटू सभी को खूब मारता है। पर विलियम टैटू को पकड़ लेता है और वहीं तंबी आ जाता है और टैटू को छुड़ा लेता है और टैटू को वहां से जाने के लिए बोलता है कि तुम यहाँ से अपने स्पेसशिप से चले जाओ। तो टैटू वहाँ से चला जाता है और एलिसा पीछे से आकर तंबी को मारने लगती है ताकि इसे देखकर टैटू वापस आ जाए, और ऐसा देखकर टैटू वापस आ जाता है और टैटू के कांटेक्ट करने की मशीन वहीं गिर जाती है। टैटू आते ही तंबी को ठीक करने लगता है और एलिसा टैटू को फ्रीज कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जब टैटू को होश आता है तो आर्यन उससे कहता है कि मुझे स्पार्क दे दो तो तुम्हें मैं जाने दूंगा। टैटू मना कर देता है तो आर्यन टैटू का ब्लड निकालने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ तंबी के साथी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर बताता है कि उसका बचना मुश्किल है। तो तंबी अचानक खड़ा हो जाता है और उसके जख्म खुद से ठीक हो जाते हैं। मतलब तंबी में टैटू की कुछ पावर्स आ जाती हैं। जब भी तंबी कुछ गड़बड़ देखता था तो उसे ठीक कर देता था और उसे लगता था कि तंबी तो अपने ग्रह पर वापस चला गया है। अब आर्यन टैटू का ब्लड खुद में चढ़वा लेता है, जिससे उससे बहुत तकलीफ़ होती है। फिर वो देखता है कि उसका ख़राब हाथ बिल्कुल ठीक हो गया और अब इसके अंदर टैटू की पावर्स भी आ गईं। जब टैटू को होश आता है तब वो लैब का कांच तोड़कर बाहर आ जाता है और वो सभी को मारकर वहाँ से जाने लगता है। इतने में वहाँ आर्यन आ जाता है जो टैटू को मारने लगता है क्योंकि उसे भी पावर्स आ जाती हैं और वो बार बार टैटू से स्पार्क मांग रहा था। जब आर्यन टैटू को मारने वाला होता है तो विलियम वहाँ आ जाता है और कहता है कि यहाँ एक और एलियन है, ये बात हमें सिग्नल से पता चली है। वहीं तंबी यूएफओ वाली जगह पहुंच जाता है जहां उसे टैटू की कॉन्टैक्ट डिवाइस मिल जाती है। तब वो सोचता है कि ये डिवाइस यहाँ कैसे। अगले दिन तंबी और तारा एक साइंस एग्जीबिशन में जाते हैं जहां विलियम को एलियन के होने के सिग्नल मिलते हैं और वो आर्यन के लोगों को उसी जगह पर भेज देता है। वो लोग सभी को बहुत परेशान करते हैं तो तंबी सभी को अपनी पावर से खूब मारता है। वहीं आर्यन भी पहुंच जाता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। जब आर्यन तंबी को छूता है तो तंबी को पता चल जाता है कि टैटू तो इसी के कब्जे में है। आर्यन तंबी को मारता है तो टैटू की डिवाइस वहीं गिर जाती है और उसी में स्पार्क रखा था। इतने में एलिजा तंबी को बंदूक से फ्रीज कर देती है और आर्यन स्पार्क लेकर वहां से चला जाता है। आगे लैब में टैटू विलियम को फ्यूचर दिखाता है कि अगर ये पत्थर पृथ्वी पर रहेगा तो क्या होगा, जिसे देखकर विलियम डर जाता है। फिर आर्यन अपने इन्वेस्टर्स से मिलता है जो इस काम को करने के लिए मना कर रहे थे, तो आर्यन सभी को जहरीली गैस से मार देता है। आगे तंबी डिसाइड करता है कि ये टैटू को बचाने के लिए क्या करेगा और आर्यन स्पार्क के द्वारा पृथ्वी पर होल करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ के जहरीले कीड़े बाहर आने लगते हैं और पृथ्वी पर जहरीली गैस सभी जगह फैलने लगती है और इस वजह से पूरे शहर में आग लग जाती है। पर फिर भी आर्यन अपना काम नहीं रोकता। तभी तंबी से विलियम कांटेक्ट करता है कि एलियन को बचा लो, आज उसे किसी दूसरे बेस पर ले जा रहे हैं। और सुनते ही तंबी टैटू को बचाने के लिए निकल जाता है और वहां पहुंचकर सभी को खूब मारता है और टैटू को बचा लेता है।
वहीं एलिसा तंबू पर गोली चला देती है और विलियम तंबू को बचा लेता है और खुद मर जाता है। फिर टैटू अपनी पावर से एलिसा को मारने के लिए कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके पास तो कोई पावर बची ही नहीं, क्योंकि इन लोगों ने टैटू पर इतने एक्सपेरिमेंट किए कि टैटू की पावर से चली गई। जब एलिसा इन्हें जान से मारने वाली होती है तभी तारा वैन से आकर टक्कर मार देती है और इन्हें अपने साथ ले जाती है। फिर ये लोग एक जगह पर प्लान बनाते हैं कि टैटू को स्पेसशिप तक कैसे पहुंचाएं। फिर टाइसन तंबी और टैटू को बड़े से बैलून के द्वारा लैब तक पहुंचा देता है। वहीं इन्हें एलिसा मिलती है, जो रोबोट के द्वारा दोनों पर हमला करा देती है। पहले तो दोनों पिटते हैं, फिर बाद में ये लोग हाथ मिलाते हैं तो इनकी पावर्स वापस आ जाती है, जिससे ये लोग एलिसा को मार देते हैं। फिर टैटू अपना स्पेसशिप लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और तंबी के साथ आर्यन के बेस पर चला जाता है, क्योंकि स्पार्क तो आर्यन के पास था। फिर इन दोनों की आर्यन से लड़ाई होती है और वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। फिर ये दोनों एक साथ आर्यन को मारते हैं। इतने में धरती पर होल करने वाली मशीन पलट जाती है और सभी कुछ इधर उधर होने लगता है। तभी मौका मिलते ही टैटू मशीन से स्पार्क निकाल लेता है और लड़ाई के दौरान आर्यन पत्थर के नीचे दबकर मर जाता है और ये सब वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और फिर टैटू अपना स्पार्क लेकर अपने ग्रह पर वापस चला जाता है और मूवी का यहीं एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।